इंडिया प्राचीन मंदिरों से भरा एक ऐसा देश है जहां चमत्कार होना एक आम बात है। हमारे देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनको अभी तक समझ पाना साइंस के बस की बात भी नहीं है। असम में कामाख्या माता टेम्पल हो या पुरी का जगन्नाथ मंदिर, हमारे देश में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो सिचुएटेड है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे राजस्थान, द प्लेस ऑफ हेरिटेज, द प्लेस ऑफ रॉयलिटी। राजस्थान का पास्ट बहुत ही वीरता और साहस भरा रहा है, जिसका सबूत यहाँ के पुराने आर्किटेक्चर और मंदिर आज भी देते हैं। जहां आमेर जैसे शहर आज भी इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं कुलधारा और भानगढ़ जैसे हॉन्टेड प्लेस आज भी लोगों के बीच एक रहस्य की वजह बने हुए हैं। ऐसे ही भव्य आर्किटेक्चर का नमूना है बाड़मेर का किराड़ू मंदिर, जिसको श्राप के कारण लोगों ने बुला दिया है। इस मंदिर को श्राप क्यों और कैसे मिला, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके आर्किटेक्चर के बारे में। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी माना जाता है। साउथ इंडियन शैली में बना ये मंदिर अपने स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 1161 ईसा पूर्व में इस जगह का नाम किराटकूप था। किराड़ू 5 मंदिरों की एक श्रृंखला है, जिसमें से विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, जिसको सोमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वही ठीक हालत में बचे हैं। बाकी मंदिर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया ये आज भी कोई नहीं जानता। आज भी बहुत से लोग इस मंदिर को देखने बाड़मेर आते हैं, लेकिन कोई भी शाम ढलने के बाद इस मंदिर में नहीं रुकता, जिसकी वजह है इस मंदिर को मिला एक श्राप। इसका पास हमें ले चलता है 6th सेंचुरी में, जब किराड़ू को किराड़कोट भी कहा जाता था, जहां कीरा क्लैन के राजपूत रूलर यहाँ पर राज किया करते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में बसे होने के बावजूद ये किंगडम बहुत ही फ्लरिश था। तो 6th सेंचुरी के 600 साल बाद सोमेश्वर नाम के एक राजा ने इस राज्य को अपने हाथ में लिया। बट किराटकोट राज्य के लिए समय था खुद को साबित करने का। प्रॉस्पेरस किंगडम पे अटैक होना चालू करे। सोमेश्वर डी ने इससे बचने के लिए पनाह ली एक होली सेज के अंडर। तो इसके पास में हमें ये नहीं पता कि ये होली सेज कौन थे, इनके नाम में या फिर इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। और किराड़ू से जुड़ी यार बहुत से अलग अलग किस्से हैं, जिसमें यार इन होली सेज का या फिर इन साधु का नाम बार बार लिया जाता है, पर कहीं पर भी ये पूरी तरह नहीं बताया गया है कि ये साधु कौन थे और इनका नाम क्या था। तो राजा सोमेश्वर की सेवा से खुश होकर उन साधु ने उनको वरदान दिया कि किराटकोट पे कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, और जब भी कोई इस पे हमला करेगा तो हमेशा किराटकोट की ही विजय होगी। तो यार किराटकोट पे बहुत से लोगों ने हमला करा, बट कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वहां के जो लोग थे उन्होंने यार जीत के साथ अपना जश्न मनाया और सारा राज्य साधु की गुणगान गाने लगा। कुछ साल बीत गए, वहां के लोग और राजा उन साधु के पास जाते थे उनकी गाइडेंस लेने। एक दिन ऐसा हुआ कि वो साधु उस गांव से चले गए और उन्होंने अपने एक शिष्य को, अपने डिसाइपल को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। बट इसी दिन के बाद से किराड़ू का बुरा वक्त चालू हुआ। जैसे ही साधु वहां से गए, किराटकोट या फिर किराड़ू के लोगों ने अब जो साधु के प्रति अपना डेडिकेशन था वो बिल्कुल ही कम कर दिया, और उन्होंने जो उनके डिसाइपल थे, जो उनके शिष्य थे, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी तरह से भूल गए। वहां पर सिर्फ एक औरत थी जो उस डिसाइपल की मदद करती थी। गांव वालों ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी और गांव वाले उस डिसाइपल के प्रति गैर जिम्मेदार हो गए। गांव वालों की इस भूल के कारण वो शिष्य भूख से तड़प तड़प के मर गया। तो जब गुरु को अपने शिष्य की इस बात के बारे में पता चला तो वो वापस से उस किंगडम में आए, और गांव वालों का अनग्रेटफुल एटीट्यूड और किंग का ऐसा व्यक्तित्व देखने के बाद साधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। साधु ने गुस्से में आकर गांव वालों को श्राप दिया कि जिस राज्य का राजा और जिस राज्य की प्रजा बेसिक ह्यूमैनिटी राइट्स भूल गए, वो सब के सब स्टोन में बदल जाएंगे। बट उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया जिसने डिसाइपल की मदद करी थी, और उसे बोला कि तुम शाम ढलने से पहले इस गांव से चली जाना और पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़ के देखी तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी। ये सुनकर वो औरत इमीडिएटली उस गांव से निकल जाती है। बट इंग्लिश में एक कहावत बहुत ही फेमस है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, मतलब बिल्ली को उसकी जिज्ञासा ही मारती है। साधु की बातों पे डाउट करे और अपनी जिज्ञासा के कारण वो औरत उस गांव को देखने पीछे मुड़ती है और वो मूर्ति बन जाती है। इस औरत की मूर्ति आज भी गांव से कुछ दूर पर स्थित है, और जितने भी लोग इस मंदिर को देखने जाते हैं वो उस मूर्ति को देखना नहीं भूलते।
तो ये तो बात हो गई किराड़ू के पास्ट के बारे में, बट आज भी इस गांव के लोग उस श्राप को मानते हैं और किराड़ू गांव में आज भी शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। बहुत से टूरिस्ट जो वहां जाते हैं, बहुत से लोग जो वहां जाते हैं, उनका ये मानना है कि जैसे ही वो किराड़ू के गांव में प्रवेश करते हैं, किराड़ू की धरती पे पैर रखते हैं, उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है। बट ये नेगेटिव एनर्जी मंदिरों के अंदर नहीं है। मतलब जैसे ही वो सोमेश्वर मंदिर या विष्णु मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें अनुभव होता है बहुत ही कामनेस का और बहुत पीस का। यहाँ के गांव वालों के बीच दो तरह की धारणाएं हैं। जो पुराने लोग हैं और जिनकी एज ज्यादा है, वो मानते हैं कि किराड़ू मंदिर में आज भी श्राप है, और फिर वो रात को उस मंदिर में रुकते हैं तो वो या तो पत्थर के बन जाएंगे या फिर वो अगले दिन सुबह नहीं मिलेंगे। बट यहाँ की जो नई जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हाँ, ये पुरानी धारणा होगी, हाँ, ये पुरानी मान्यता होगी, बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता और मंदिर को पूरा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और मुझे पता है यार, आप में से बहुत से लोग भी यही सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम एक दिन वहां रात को रुक जाएंगे और सुबह हमें पता लग जाएगा कि क्या हम सच में पत्थर के बनते हैं कि नहीं बनते। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट ब्रूट अमेरिका वालों ने करा था, जहां पर वो पूरी टीम रात को वहां रुकी थी। उन्होंने पूरा सर्वे करा था, उन्होंने पूरा गोस्ट डिटेक्शन वाले कैमरा उसके साथ, गोस्ट डिटेक्शन वाले इक्विपमेंट के साथ पूरा रिसर्च करा था और उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। तो हाँ यार, ये भी एक ऐसा ही मंदिर है जो पुरानी मान्यताओं के कारण, जो पुराने कस्टम्स के कारण हिस्टोरियंस द्वारा भुला दिया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही नायाब है और इस मंदिर को प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलने की वजह से ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है। हो सकता है पुराने टाइम में जो उसको श्राप मिला है वो बात सच भी होती हो, और मैं भी यार इन मान्यताओं पे पूरी तरह विश्वास रखता हूँ, बट मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हमारी एक बहुत ही खूबसूरत आर्कियोलॉजिकल साइट खंडरों में तब्दील होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से यार प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलने की वजह से ये मंदिर बहुत ही जल्द खंडरों में तब्दील हो जाएगा। जो यहाँ पर 2 मंदिर बचे हैं जो थोड़ी ठीक हालत में है, उनमें भी यार शाम के बाद कोई नहीं टिकता और उनका रख रखाव कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप राजस्थान में घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप राजस्थान के वासी हैं, तो यार बाड़मेर में एक बार इस साइट को जरूर विजिट करिएगा। इस मंदिर का नायाब आर्किटेक्चर और इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, और हो सकता है जो किराड़ू के अवशेष बचे हैं, जो मंदिर थोड़ी ठीक हालत में है, वो आने वाले समय में नहीं रहे। तो हाँ यार, अगर आपको मौका मिलता है तो इस खूबसूरत आर्कियोलॉजिकल साइट पे जरूर विजिट करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान भी इसकी तरफ जरूर जाएगा और वो जल्द ही इसके रिस्टोरेशन के लिए और इसके संरक्षण के लिए कोई बड़ा स्टेप लेंगे। अगर जल्द ही ऐसा कोई स्टेप हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जाता, ये बची कुछ ही मंदिरों की श्रृंखला भी खंडरों में तब्दील हो जाएगी, जैसे हमारे यार बहुत से आर्किटेक्चर पहले ही तब्दील हो चुके हैं। तो अगर आप इस मंदिर पे विजिट करते हो या फिर आप इस मंदिर पे पहले गए हुए हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप अभी तक इस मंदिर पे विजिट नहीं किए हो तो मुझे जरूर बताना कि आप इस मंदिर पे कब जाने वाले हो। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय और जय हिंद।